हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 2022 का सबसे बड़ा अपडेट। यानी कि आज हम रसायन विज्ञान में आपको केमिस्ट्री में आपको एक चीज बताने वाले हैं, जो कि ध्यान दीजिएगा। कोई भी रिएक्शन करें मात्र 1 सेकंड में, और 90% की गारंटी देता हूं यहाँ पे। जो कभी तक नहीं पढ़ा है, यानी अभी तक केमिस्ट्री के बारे में जानता भी नहीं है, वो आज यहां पे वो सीखेगा कि कैसे रिएक्शन किया जाता है। ठीक है, टॉपिक तो हमारा है रिएक्शन समझने का, लेकिन हम एक रिएक्शन के थ्रू ऐसे टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम के टारगेट से। ठीक है, तो चलिए भाई, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा। बड़े अच्छे से हमने यहां पे आपको बताया है, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब वो भी लाएगा कितना, 90 से 95 प्लस। अब वो कैसे लाएगा, कहना तो बड़ा मुश्किल है, सॉरी, कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये लाना बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, आप ही के बीच से कोई स्टूडेंट लेकर जाएगा, आप देखते रहिएगा। अगर आपके अंदर भी है जुनून तो आप लेके जाके दिखाओ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो 90% गारंटी दिया हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आज ये जो रिएक्शन है आपके दिमाग से कैसे निकलने वाला, रिएक्शन होता कैसे है, एकदम हम आपको जीरो लेवल से बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो उसी के साथ एक बहुत ही जोरदार क्वेश्चन भी हमने ले रखा है। प्रश्न आपका बोला जा रहा है कि हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, क्रियाविधि लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2022 के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो 2022 में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कितना आएगा, कम से कम बाबू 3 से 4 नंबर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये 4 तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी गारंटी जरूर देता हूं, 4 नंबर आपको जरूर दे देगा। ठीक है, 3-4 में से ज्यादा कर हम टारगेट करें तो ये 4 नंबर आपको देगा। अब कैसे देगा, सवाल छोटा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया करना है, तो यहां पे हम 3 रिएक्शन आपको समझाएंगे और करके दिखाएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही बिल्कुल लिखना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा नंबर उठा पाओगे। समझ में आ रही बात? चलो भाई, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमारा सबसे पहला जो है लिखा है साइनो समूह द्वारा। अब साइनो समूह द्वारा क्या होता है, कितने लोग साइनो के बारे में जानते होंगे, साइनो के बारे में नहीं भी जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको बता देते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है क्या, यहां बोला जा रहा है एल्किल, ठीक है, एल्किल हाइलाइडो की क्रिया क्षारीय धातु साइनो क्या है भाई, साइनाइडोस जैसे केसियन बोले तो पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केसियन को बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। NaCN इसको बोलते हैं सोडियम साइनाइड, यानी कि क्षारीय धातु साइनाइडो जैसे कि केसियन और NaCN के एल्कोहलिक विलयन से कराने पर अभिक्रिया, ठीक है, पर ये साइनाइड में परिवर्तित हो जाते हैं और ये अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां लिख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण भाई हेडिंग डाल लीजिए, अरे सॉरी, हाँ उदाहरण है। चलो भाई, तो ये उदाहरण के तौर पे हम रिएक्शन बताने जा रहे हैं। यहां पे रिएक्शन कैसे होता है बस देखते रहिए, चंद लम्हों में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रिएक्शन को किया जाता है। तो हमने बोला क्या, सिंपल सी बात है, यहां पे आपको लेना पड़ेगा एल्किल हाइलाइडो। एल्किल हाइलाइडो, देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये केमिस्ट्री के हेलो एल्केन चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, हेलो एल्केन से लिया गया है। तो यहां पे जो एल्किल हाइलाइड बोला है, एल्किल हाइलाइड को हम हेलो एल्केन भी कहते हैं। हम आपको बहुत बेसिक तरीके से सारा कुछ बताए हुए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपकी तैयारी यहां पे बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एल्किल हाइलाइड बोलते हैं हेलो एल्केन को। ठीक है, तो हेलो एल्केन से हम एक यौगिक ले लेते। चलो भाई, तो यहां पे ले लीजिए आप C2H5, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं C2H5, माने होता है एथिल, तो लिख लीजिए भाई एथिल। ठीक है, समझिएगा, इसका नाम भी आप समझिए कैसे याद किया जाता है। एथिल हो गया, Cl लगा है तो क्लोराइड, नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया दोस्तों, C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, प्लस करेंगे, वेरी गुड। किसकी क्रिया करानी है दोस्तों,
केसीएन की करानी है, केसीएन ले लो या फिर एनएसीएन ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे केसीएन ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। तो के सी एन हो गया दोस्तों। इसका नाम पोटेशियम साइनाइड होता है, एक बार बोल दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर उपस्थिति है ना, ये एल्कोहल है। यहां पे लिखिएगा, आप क्या लिखेंगे, एल्कोहल। एल्कोहल हो गया। चलो, क्या है, एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया हम केसीएन से करा दिए। मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको निकालना और बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो यहां से आप ले लीजिए सीएल को, ठीक है, और यहां से आप ले लीजिए के को। इसको लेने के बाद इसको निकाल दीजिए अलग से, तो ये हो जाएगा के, ठीक है, के सी एल। केसीएल निकला, इसका नाम होता है क्या, के फॉर पोटेशियम, सीएल फॉर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे, अब हमारा क्या निकल रहा है दोस्तों, C2H5 बचा हुआ है पूरा का पूरा, इससे किसी से मतलब नहीं है। CN बचा हुआ है, वेरी गुड, एकदम हंसते खेलते इसको निकाल दीजिए, C2H5, C2H5, और CN है तो CN को भी बीच में पीछे क्या करिए, चाप दीजिए, ठीक है, C2H5 CN। इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड, ठीक। तो ये बना क्या, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और इसका नाम हो जा रहा है C2H5 CN है, तो एथिल साइनाइड हमने बोला जो, उसको नोट करिए भाई, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया साइनो समूह द्वारा, ठीक है। अब दूसरा हम आपको करके दिखाएंगे, आइसो साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, ठीक है। तो रिएक्शन समझ में आया, अगर नहीं आया तो घबराइए मत, एक बार इसको फिर से वाच करिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं, अगर एक गधा भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहां से क्या निकाला गया है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट रिएक्शन में कोशिश करते हैं, जिसको नहीं समझ में आया है वो नेक्स्ट वाले में समझ लेगा, ठीक है। चलो भाई, तो अगला क्या है, आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हमें करना है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब बहुत ही डेंजरस मतलब कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी बेसिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको वही बता रहे हैं, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन की एल्कोहलिक एजीसीएन को बोलते हैं सिल्वर साइनाइड, एजी माने सिल्वर, सीएन फॉर साइनाइड, ठीक है, के साथ अभिक्रिया पर क्या भाई, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो मेरी यही गुजारिश आपसे रहेगी कि आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो दुर्गंध युक्त होता है या तो आइसोसाइनाइड होगा या फिर उसको बोलते हैं कार्बिल एमीन। हम आपको करके दिखाएंगे रिएक्शन, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। हेडिंग डाल लीजिए उदाहरण। तो यहां पे आप एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम सिल्वर साइनाइड से कराएंगे, और यहां पे आपको आइसोसाइनाइड यानी कि कैसे मिलने वाला है, जो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड मिलता है, कैसे मिलता है। तो हमारा इंटेंशन ये है दोस्तों कि रिएक्शन कैसे करेंगे, बार बार नहीं 1000 बार बोलेंगे रिएक्शन कैसे होता है, ठीक। चलिए, तो ले लीजिए, हमने बोला क्या, ले लीजिए एथिल ब्रोमाइड। सूत्र जानते हैं या भूल गए, जानते होंगे, चलिए लिखिए चलिए, C2H5Br हो गया। इसका नाम लिखने के लिए तैयार हो जाइए, C2H5Br, इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। C2H5 माने एथिल, Br मतलब ब्रोमाइड, तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, प्लस किसके साथ क्रिया करानी है, सिल्वर साइनाइड, यहां पे लिखा गया AgCN, तो ले लीजिए AgCN, ठीक है, AgCN। अब इसका नाम भी हम लिखेंगे, क्योंकि यहां पे काफी डाउट ना हो सके आपको, इसलिए इसका नाम भी लिख देंगे हम यहां पे। इसका नाम जो है सिल्वर साइनाइड,
ठीक है, हुआ। देखिए नाम लिख लीजिए भाई, मार्क ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन के बाद बनेगा क्या, समझ में आ रही बात ना। देखिए रिएक्शन कैसे होगा पहले ये हम आपको सिखा देते हैं। यहां से बी आर को किडनैप कर लीजिए, यहां से एजी को कर लीजिए, ध्यान समझिएगा। इन दोनों को उठाइए, भगा दीजिए। चलिए भाई, ये आपका निकल जाएगा ए जी, और क्या है भाई, बी आर है, बी आर। ठीक है, ए जी बी आर निकल गया, वेरी गुड। जो निकल गया उसको छोड़ो, जो बच गया उसको पकड़ो। क्या पकड़ेंगे हम, देखिए यहां पे आपका बचा हुआ है C2H5, लिख लीजिए C2H5, और पीछे बचा है CN, चाप दीजिए एकदम, CN हो गया। अब इसका थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, C2H5CN। इसका नाम देखते हैं, कोई बताने वाला है तो बता सकता है, जिसको समझ में आ जाए आ गया, जो रिएक्शन समझ गया वो नाम एकदम आराम से बना लेगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब ये क्रिया होगी तो यहाँ पे बोला गया आइसो, यानी कि आइसोसाइन हो ना, तो ये जो CN है, हमको पता है CN निकल रहा है, लेकिन हम CN न लिख के दोस्तों CNC लिखेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, C नहीं बल्कि NC लिखेंगे। ठीक है, आइसो की बात हो रही है, पहले लग गया तो CN, अगर पहले लग गया CN मतलब PC पहले लग गया तो साइनाइड बन जाएगा, अगर N पहले लग गया तो आइसो लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, C2H5 मतलब एथिल, एथिल। ठीक है, N पहले लग गया, आइसो लिख लीजिए, आइसो, आइसो, CN है साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अब बचा क्या, AgBr बचा हुआ है, इसको बोलेंगे Ag माने सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइड। तो आप इसका भी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलो दोस्तों, तो याद हो गया होगा आपको, सिल्वर ब्रोमाइड। फटाफट नोट करिए, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलो वेरी गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तीसरा जो है इसमें क्या बोला जा रहा है, तीसरा जो है इसमें बोला जा रहा है क्या, एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हमने आपको 3 तरह से बताया, आइसोसाइनो का बताया है, और आपका जो इसके पहले था वो भी बताया है, और हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है। कोई एमीन ग्रुप का ले लीजिए भाई, तो एमीन ग्रुप का अगर लेंगे तो ले लीजिए, इसी रिएक्शन से हम आपको करके दिखाते हैं जो ऊपर वाला है। ठीक है, ले लीजिए एथिल ब्रोमाइड, ले लीजिए, तो ले लेते हैं भाई C2H5Br, C2H5Br हो गया, प्लस अब क्या होगा, अमोनिया ले लीजिए। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है कि नहीं होता है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो इस अमोनिया को हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन लेने का तरीका थोड़ा अलग होगा। कैसे लेंगे भाई, देखिए यहाँ पे H जो है कितना है, 3 है, तो हम एक H आगे करेंगे, एक H आगे करेंगे, उसके बाद N लिखेंगे, फिर उसके बाद H कितना बचा है, 2। अब आप कहेंगे पगला गए हैं का, ठीक है, तो पगलाया ये नहीं गया है, पगलाया ये गया है कि ये रिएक्शन कैसे होगा। ये आपका अमोनिया है, कोई और नहीं है। ठीक है, इसको जितनी मोहब्बत से आगे किए हैं, एक इसको भगाएंगे तो पीछे जाके चिपकेगा, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया ही मिलेगा आपको, कुछ और नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका नाम एक बार हम आपको लिख के दिखाते हैं, अमोनिया। ठीक, आप कहीं जाइएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, समझिएगा कि यहाँ पे जो लिखा है वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो है इसको तो जानते हैं, C2H5Br, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या निकालना है। हमने इसको आगे किया है तो क्यों किया है पता है, कुछ निकालने के लिए किया है। अब निकलने वाला है क्या, इसको पकड़िए,
इसके साथ। चलो भैया निकाल दीजिए इन दोनों को, तो निकालेंगे तो मिलेगा क्या, HBr निकल गया आपका पहले, HBr निकल गया, प्लस लगाइए, जो बच रहा है उसको लिखने की कोशिश करिए, क्या है C2H5 NH2, लिख लीजिए, बिना सोचे समझे आपको लिख देना है, क्या हो जाएगा C2H5 NH2। रिएक्शन कंप्लीट हुआ दोस्तों, हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही हम आपको जब तक 11 अप्रैल आते आते बाबू एकदम हम फर्स्ट पेपर तो कह रहे, फर्स्ट और सेकंड एकदम चटनी बना के आपको समझाने वाले हैं। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं बचेगा अपने आप में जो आप नहीं करोगे, एकदम धुरंधर बना के छोड़ेंगे, बस आप हमारे डेली लाइव क्लास में जुड़े, ठीक है। तो हम आपका अब से क्लास डेली चला रहे हैं, आपको पता है, तो आप हमेशा मेरे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है आपको तो भी आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ये जो बन गया इसका नाम लिख दीजिए भाई C2H5, इसका नाम हो गया एथिल, C2H5 को तो एथिल कर दिए, NH2 को एमीन, हो गया आपका एथिल एमीन। समझ में आया, गुड, वेरी गुड बाबू। अगर ये समझ में आ गया जिसको जिसको, तो हमारी तरफ से उनके लिए वेरी गुड भाई, दे देते हैं पहले से ही। और जो ये रिएक्शन साथ साथ करते चल रहे थे, जिसको समझ में आ रहा था, उनके लिए हमारा एक, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।